तो ये हो गई अपनी गाड़ी रेडी। ये हमारे पवन सर, यही आज हमें सबको लेकर जाएंगे स्पीति। गाड़ी अपनी होगी रेडी, इग्निस। बाकी लड़के लोगों को हम उठाएंगे रास्ते से। 3 और हैं, टोटल 5 बंदे। तो ये भाई आ गया हमारा एक और, नितिन। अब लोग हैं, आप देख सकते हो पीछे पूरे 5 बंदे आ गए हैं। और अब एक्चुअल में अपनी ट्रिप की शुरुआत हो गई है। और ये हम लोग हंसी मजाक करते हुए और पेट्रोल फुल करा रहे हैं। हमने अब डिनर तो कर लिया। भाई आ गए शिमला। भैया माइक रखे आपके आगे तो बंदे भी हमारे सो गए, बाकी 2 ही बंदे बैठे हैं अभी, बाकी नींद पूरी कर रहे हैं। एक चालक और एक परिचालक। चालक परिचालक। तो ये हम लोग पहुंच गए, कुफरी क्रॉस किया है अभी, नारकंडा हम पहुंचने वाले हैं बस। तो हमने सोचा थोड़ा सा रुक के चाय पी लेते हैं। में वहाँ खानी पड़ेगी रिकॉर्डिंग में कोई। तो ये मैप भी लगा रखा है हमने साथ के साथ। रामपुर है, रामपुरी मेरे ख्याल से 56 बजा है क्या? रामपुरी चाकू तो दिखाई देगा, बाकी रामपुर जितना भी बचा हो पहुंच तो जाएंगे। तो जी ये नारकंडा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और 10 तक काउंटिंग गिनेंगे, देखते तब तक खत्म होता है कि नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 10 से बड़ा है। 10 से थोड़ा सा बड़ा है, 10 से बड़ा है भाई। हाँ। लेकिन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 खत्म। बस जी इतना ही था। ठीक है। और यहाँ से वो बर्फ भी बर्फ दिख रही है है आपको? या वाइट है? देख के भी आते हैं हम। नहीं बर्फ नहीं है सर। नहीं एक बार देख ही लो। भाई अब तो देख कर आएंगे। देख कर ही आएंगे। बर्फ नहीं अब देख अब के तो ही देख कर आएंगे। आएंगे। स्पेशल बर्फ देखने के लिए आए भाई। तो फिर इस पर चढ़ के क्योंकि रूट तो हमारा पीछे ही रह भाई गया। लोगों को तो यार जलाना बनता है ना कि भाई बर्फ मिल गई हमें यहीं पे ही। हाँ अब ऑफिस में बोल के आए हैं, अब वो कह रहे थे कुछ नहीं मिलेगा आपको, जाके क्या फायदा। तो कह रहे शुरुआत हो गई है। सबको मिल गई कि नहीं मेरे बताओ जल्दी। मिल गई। अब वापस मोड़ ले। हाँ जी सर। शेर आ गए अब हम ये। अभी हम रामपुर पहुंचने वाले हैं। थोड़ा कच्चा रास्ता शुरू हो गया इधर से, बाकी तो अब ऐसे ही रहेगा थोड़ा बहुत बीच बीच में। तो रामपुर तो क्रॉस कर लिया हम लोगों ने, बाकी कुछ सो गए हैं बंदे, कुछ चला रहे हैं। लो जी फाइनली किन्नौर वैली में बस के साथ स्वागत। ये लो भाई थोड़ा सा बच गए। किन्नौर वैली में थोड़ा स्वागत करना था, लेकिन भाई स्वागत कुछ और हो जाता। अभी यहाँ से जाते थे और लोग अपनी गाड़ी घुसा देते थे धोने के लिए, लेकिन अब ये इन्होंने बंद कर दिया है, नहीं तो यहाँ पे मस्त अपनी गाड़ी धुलती। तो पहले हम लोग 5 लोग थे, 2 के अर्जेंट कुछ काम आ गया घर पे, तो उनको अर्जेंटली घर वालों ने बुलाया, शायद कुछ इमरजेंसी है। तो उन्होंने बोला नहीं यार हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे आगे, बट अभी 3 लोग ही हैं। तो कुछ ऐसा सा हो गया है यहाँ पे, लैंडस्लाइड। और ये रही हमारी गाड़ी, इसको हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हुए कल हम यहीं पर वापस आकर के खाते जाएंगे। तो अब हम यहाँ से रेकोंगपियो जा रहे हैं, रेकोंगपियो होते हुए हम जाएंगे कालपा। तो कालपा और रेकोंगपियो की वीडियो मैंने अलग से शेयर की हुई है, तो आप उस पर चेक कर सकते हैं कि वहाँ का कैसा रहेगा। यहाँ होली पर आए ज़रूर हैं यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि ठंड की वजह से लोग ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करते, और पानी तो फेंकना भी नहीं चाहिए। पर यह है कि गुलाल से ही खेल रहे हैं और सबसे अच्छी होली होती है ये, ना कोई इरिटेट होता है और ना किसी को दिक्कत, खुशी खुशी सब लोग मनाते हैं।
और ये कुछ ग्लेशियर सा जमा हुआ। सोचा कि सुसाइड पॉइंट भी घूम आते हैं, पर इस बार पैदल चलने की हिम्मत थोड़ी कम थी। लास्ट टाइम तो पैदल आ गए थे, तो गाड़ी लेकर ही आ गए इस बार। तो यहाँ ही आज घूम रहे हैं थोड़ी बहुत देर। टेम्परेचर तो हो गया 3 डिग्री, ठंडा तो है अभी भी, पर ठीक है अब तो आदत हो गई। लास्ट टाइम तो -10-15 में थे। तो जैसे ये हालात हैं, कल जाने देंगे नहीं जाने देंगे। ये है बेसिकली सुसाइड पॉइंट जिसे लोग बोलते हैं। अभी वीडियो में पता नहीं हाइट समझ में आ रही है या नहीं, लेकिन वही है कि गया तो फिर गया ही है, कुछ सोच के ही कूदे। नहीं, हमने यहीं अंकल के पास चाय पी थी रेकोंग प्यो में, तो आज फिर दोबारा यहीं से चाय पी के सुबह फिर चलेंगे। गाड़ी रेडी है। तो ये है रास्ता काजा जाने के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत है कि बारिश में आप परेशान हो जाओगे बहुत, क्योंकि कहाँ से कब कौन सा पत्थर गिरेगा पता चलता नहीं। कुछ ऐसे ऐसे हालात आपको देखने को मिलेंगे, तो जितनी जल्दी हो सके तो ये एरिया कवर करें। ऐसा सा है भाई कुछ नज़ारा। कैमरे में थोड़ा दूर दिखेगा बिकॉज मैंने 0.5 पे किया हुआ है, बट भाई ज़बरदस्त। तो देखो भाई अभी यहाँ तक तो आ गए, होपफुली आगे भी भगवान ने चाहा तो चले जाएंगे। ये पर ये कि हमने पूछा था यहाँ पे चेक पोस्ट था, तो कह रहे हैं कि ओपन है अभी, तो आप निकल सकते हो। ठीक है, मार्च आते आते कम से कम ये तो फ़ायदा हुआ, ओपन हो गया। लेकिन अभी भी जो है गूगल पे रोड क्लोज ही दिखा रहा है। और ये देखिए सामने कुछ ऐसा सा नज़ारा देखने को मिलेगा। जैसे आपने करनी जी। यूपीआई भी ले लेंगे फुल टैंक के साथ, फिर अपना आगे चलेंगे और देखते हैं। तीसरी बार हमने किया है 3-3 हज़ार करके, ऑलमोस्ट हम 2 बार डलवा चुके हैं दिल्ली से अब तक, और अब ये तीसरी बार फिर 2 हज़ार का डल गया, तो 8 हज़ार का तेल तो आ गया काजा पहुँचते पहुँचते। और लेकिन थोड़ा वापसी में फिर उसके बाद ही डलवाएंगे, तो मतलब 4 टैंक में काम हो जाना चाहिए ऑलमोस्ट, क्योंकि 15-16 की एवरेज तो गाड़ी निकाली थी बहुत अच्छे से। अब बंदे भी 3 हैं, 2 तो हमारे भाई चले ही गए थे बीच में किसी काम की वजह से, तो अब 3 बंदों में गाड़ी चल रही है बढ़िया। लेकिन हम 5 भी कंफर्टेबल बैठे थे। अगर उनका काम नहीं बंद ऐसा कुछ पड़ता बीच में, तो साथ में ही जाते 5 लोग, कोई दिक्कत नहीं थी। हल्की हल्की स्नोफॉल पड़ना अभी से ही स्टार्ट हो गई है, और जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब दोपहर में ही बर्फ़ पड़ रही है। तो सच बोलते हैं स्पीति क्यों बंद रहता है वो, ये देखें तो विंटर क्लोज ही लिखा है। और टाइम भी हो चुका हमारा 11:30, सुबह ऑलमोस्ट 8:30 के अराउंड हम लोग निकल गए थे। जैसा कि अभी तो 3 घंटे और दिखा रहा है पहुंचने के लिए, और बर्फ़ यहीं से गिरना शुरू हो गई सुबह 11 बजे। तो जैसे जैसे ऊपर पहुंचेंगे और हैवी स्नोफॉल मिलेगा। ये हम आ गए नाको विलेज। बहुत सी चीज़ें मतलब अब हमें यहीं से पैक करके चलने पड़ेगी, आगे बीच में कुछ मिलेगा नहीं, पानी चाहिए कुछ चाहिए। तो गाइस आगे अगर आप देख सकते हो तो ये फेमस पॉइंट है मलिंग नाला, और विलेज है इसके आगे जो कि अभी करीबन 10 किलोमीटर दूर है। अभी हम आ रहे हैं ताबो से। हाँ, वहाँ पर भी 2 लोग मिले हमें, उनका भी यही क्वेश्चन था कि यार तुम इंग्लिश लेके आ गए, वो भी दिल्ली से। भाई हिम्मत है तुम में। मैंने सोचा और आज अगर हम टाइम पे पहुंच गए, 2 दिन में काजा टिका दी हमने। दिखा दी, हाँ बिल्कुल। तो भाई साहब ये है मलिंग नाला, और यहाँ पे ब्लैक आइस भी है भाई, टायर स्किड हो रहे हैं, आई कैन फील दैट। राइट में एक बार आप राइट में देखो भाई एक बार ना, पूरा दिखेगा आपको। तो बस ये थोड़ा सा हम रुके थे चेक पोस्ट पे दोबारा, वो गेट है ना, तो उन लोगों ने पूछा सबने कि कितने लोग हैं, क्या नाम है वगैरह पूछा। मैंने आगे जा सकते हैं काजा या नहीं, कह रहे आप चले जाओ, बट ये बोर्ड शायद थोड़ा पुराना है, या बर्फ़ की वजह से यहाँ हर साल ऐसा ही हालत हो जाता है, कह नहीं सकते। यहाँ तो मनाली भी लिखा है 276 दोबारा, तो अगर किसी को पूरा सर्किट घूम के जाना है तो उनके लिए है।
है ठीक, बट अटल टनल वाला रास्ता बंद है तो हमारा शायद मुश्किल रहेगा वहाँ से जाना, हमें वापस यहीं से आना पड़ेगा। ये आ भी गया, लिखा हुआ वेलकम टू स्पीति वैली। भाई लिटरली ना ये सब वीडियोस में देखा था, सब जगह वीडियोस में ही देखी थी। स्नोफॉल बढ़ता जा रहा है, सड़क ख़त्म होती जा रही है। देख एक सर और मिले थे हमें साथ में, तो हमने कहा साथ ही चलेंगे। लोकल है, यहीं के लोकल हैं सर, कभी आए यहाँ पे। दूसरा नीचे का भी है, ध्यान रखना है। उधर ही जाना है हमने, आप इधर लो। स्पीति रिवर बोलते हैं जिसे, और जहाँ हम हैं वो है काजा। ये थोड़ा सा व्यू है अंदर से जो लग रहा है, बाहर से भी और दिखाता हूँ। हम एंटर हो गए काजा में, ये रहा उसका गेट। ये काजा, यहीं पे होम स्टे है। पर पर्सन एवरेज कॉस्ट जो है ये सभी लोग इतना ही है, 1500, 1000, कोई 1200, तो जिसमें ये अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर इंक्लूडेड दे रहे हैं। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली काजा इज़। तो ये मैं चलते चलते बर्फ़ में और आगे तक आया। काफ़ी ऊंची बर्फ़ रखी, अच्छा है थोड़ी बंद हुई क्योंकि सुबह से तो चालू ही थी, तो निकल पाना और मुश्किल हो जाता। यहाँ पर सभी लोगों ने मैक्सिममली होम स्टेज बना रखे हैं। बर्फ़ तो हो रखी है काफ़ी, अभी भी माइनस ही चल रहा है, पर चल के यहाँ तक आना थोड़ा ज़्यादा थकाता है। बर्फ़ में चलना मेहनत ज़्यादा कराता है पेट्रोल की। पेट्रोल पंप ही आ गया, इंडियाज़ हाईएस्ट, क्योंकि लास्ट पेट्रोल पंप पे अगर आपको कभी रिफिलिंग करानी है तो यहीं पर आना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर नीचे ही मिलेगा। लोग ऊपर फटाते हुए रास्ता बनाने के लिए अपनी अपनी गाड़ियों के लिए। ये आपको मोस्टली 4x4 अगर देखेंगे तो जिमनी ज़्यादा मिलेगी। तो मौसम ख़राब होने की वजह से हमने और ज़्यादा स्टे नहीं किया, क्योंकि रात को स्नोफॉल और ज़्यादा बता रहा था, तो फिर हमने सोचा आज ही निकल लेते हैं, मतलब नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ से चले। और रास्ते में तो जो दिक्कतें रही हैं अब आने वाली वीडियो में दिखेगा आपको। अच्छा हुआ टाइम से निकले, बट लैंडस्लाइड का जो सामना करना पड़ा और जो पत्थर ही पत्थर गिरे हैं रास्ते में। डेंट भी आया हुआ है गाड़ी पे अच्छा खासा, अभी दिखाते हैं आपको। भाई लोग इसे कहते हैं शूटिंग रेंज, और आगे इतने पत्थर गिर रहे थे ना, बस हमने कैसे भगा के निकाली हम ही जानते हैं। इन लोगों की गाड़ियों के भी शीशे वीशे फूटे हैं कुछ, हमारा इतना मोटा डेंट आया है गेट के ऊपर, और ये पूरा इसने काट दिया। तो वापस इसी जगह रेकोंगपियो जहाँ से चले थे वहीं आ गए। रेकोंगपियो से वापस अब दिल्ली के लिए बस भी चल रही है, साथ साथ ही हम भी निकले।